बहुत समय पहले की बात है। घने पहाड़ों और नदियों से घिरे एक गांव के पास एक काला जंगल हुआ करता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। रात के समय वहां से अजीब रोशनी निकलती थी और कभी-कभी धीमी हंसी जैसी आवाजें भी आती थीं। गांव के बच्चे अक्सर एक दूसरे को डराते हुए कहते, जंगल में एक रहस्यमयी कार्टून दुनिया छुपी है, जहाँ खिलौने, किताबें और पेंसिलें भी बात करती हैं। सब हंसकर इसे मजाक समझते, मगर चार दोस्तों राहुल, पिंकी, मोनू और गुड्डू को यकीन था कि जंगल में कुछ सचमुच छुपा हुआ है। पहला कदम रहस्यमयी नक्शा। एक दिन स्कूल से लौटते समय राहुल को पुराने मंदिर के पास एक फटा हुआ कागज मिला। उसमें अजीब चित्र बने थे, पेड़ों, पहाड़ और एक बड़ी सी चाबी का निशान। नीचे लिखा था, सच जानना है तो सूरज डूबते ही जंगल में आना। बच्चों को लगा ये तो किसी कार्टून एडवेंचर जैसा है। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन सूरज ढलते ही जंगल में जाएंगे। जैसे ही चारों दोस्त जंगल के अंदर पहुंचे, अंधेरा घिरने लगा। अचानक पेड़ों की डालियां चमक उठी। ये क्या हो रहा है? पिंकी कांपते हुए बोली। तभी सामने से एक बोलती हुई लालटेन उड़ी और बोली, स्वागत है बच्चों, तुमने हिम्मत दिखाई है, इसलिए रहस्य के रास्ते पर आ गए हो। आगे बढ़ो, मगर सावधान रहना, हर मोड़ पर पहेलियां होंगी, जो हल करेगा वही आगे जा सके। पहली पहेली, हंसते पेड़। थोड़ी दूर जाने पर बच्चों ने देखा कि बड़े बड़े पेड़ अपने आप हंस रहे हैं। एक पेड़ ने कहा, अगर हमें पार करना है तो हमारी पहेली का जवाब दो। बताओ, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पंख उड़ सकता है और बिना पैरों चल सकता है? मोनू ने सोचा और बोला, ये तो आसान है, हवा। और रास्ता खुल गया। रहस्यमयी दुनिया का द्वार। जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ दरवाजा। जैसे ही बच्चों ने नक्शे वाली चाबी उस पर लगाई, दरवाजा खुला और वे एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। वहां सब कुछ कार्टून जैसा था। किताबें उछल उछल कर बातें कर रही थीं, पेंसिलें गा रही थीं और खिलौने इधर उधर नाच रहे थे। गुड्डू हैरान होकर बोला, ये तो सचमुच कार्टून की दुनिया है। असली रहस्य। उसी समय आसमान से एक काली छाया उतरी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। तुम इंसान यहाँ कैसे आ गए? ये मेरी दुनिया है। वह छाया दरअसल छायानाथ नाम का दुष्ट जादूगर था। उसने कार्टून दुनिया को कैद कर रखा था ताकि असली दुनिया में डर और अंधेरा फैला सके। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और लालटेन से मदद मांगी। लालटेन बोली, छायानाथ को हराने के लिए तुम्हें 3 जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। हिम्मत का तारा, दोस्ती की ढाल, सच्चाई की घंटी। पहली चीज, हिम्मत का तारा। बच्चों को एक गुफा में चमकता तारा मिला, मगर रास्ते में डरावने साए थे। राहुल ने बिना डरे आगे बढ़कर तारा उठा लिया। दूसरी चीज, दोस्ती की ढाल। पेंसिल और किताबें आपस में लड़ रही थी। बच्चों ने उन्हें समझाया कि दोस्ती सबसे ताकतवर है, तभी ढाल प्रकट हुई। तीसरी चीज, सच्चाई की घंटी। एक किला था जहां छायानाथ ने घंटी छुपा रखी थी। उसने बच्चों को झूठे सपनों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ने हिम्मत से कहा, सच्चाई हमेशा झूठ से बड़ी होती है। घंटी उनके हाथ में आ गई। अंतिम लड़ाई। अब बच्चों के पास तीनों जादुई वस्तुएं थीं। उन्होंने मिलकर छायानाथ का सामना किया। जैसे ही घंटी बजी, झूठ का जादू टूट गया। तारे की रोशनी ने अंधेरे को मिटा दिया और ढाल ने बच्चों को बचाया। छायानाथ चीखता हुआ धुएं में बदल गया। पूरी कार्टून दुनिया आजाद हो गई। वापसी। लालटेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई साबित की। अब लौट जाओ, मगर याद रखना, रहस्य केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से खोजते हैं। दरवाजा दोबारा खुला और बच्चे वापस अपने गांव आ गए। कहानी का संदेश।
चारों दोस्तों ने सीखा कि हिम्मत से डर जीता जा सकता है। दोस्ती हर मुश्किल आसान बनाती है और सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है।